कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं हम नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। हेलो गाइस, माई सेल्फ रेनू उपल, रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल वर्किंग इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी फ्रॉम लास्ट 17 ईयर्स। अपने इस लंबे सफ़र में न केवल मैंने एक स्पेशल एजुकेटर के रूप में वेरियस डिसेबिलिटीज़ के बच्चों के साथ कार्य किया, बल्कि इस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को जो कि मुझे इनके साथ कार्य करते हुए प्राप्त हुआ, अपने टीचिंग के सफ़र में भी इस अनुभव का मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। गाइस, काफ़ी लंबे समय तक कॉलेज लेवल पर क्लासरूम ऑफलाइन टीचिंग करते हुए मैंने अपने टीचर्स, अपने सीनियर्स, कलीग्स व अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स का भरपूर प्यार, सम्मान व सहयोग पाया। लेकिन ऑफलाइन टीचिंग करते हुए मैं काफ़ी समय से यह महसूस करती आई हूँ कि यह केवल एक क्लासरूम, एक इंस्टीट्यूशन या चंद स्टूडेंट्स तक ही सीमित है। आज टेक्नोलॉजी ने हमें इतना सक्षम बना दिया है कि हम अपने इस सीमित दायरे को बढ़ा सकते हैं, और मेरा मानना है कि यही उचित समय है अब एक नए सफ़र की शुरुआत करने का, और वह सफ़र होगा ऑनलाइन टीचिंग का। अपने इस नए सफ़र के माध्यम से मैं अपने इस एक्सपीरियंस को न केवल अपने स्टूडेंट्स बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति, विशेषकर पेरेंट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ शेयर कर पाऊंगी जो डिसेबिलिटी के बारे में एक्चुअल में जानना चाहते हैं। एक्चुअल में ये जानना उनका अधिकार है, उनकी आवश्यकता है, जो कि स्पेशल एजुकेशन क्या है, डिसेबिलिटी के विभिन्न टाइप्स क्या हैं, कॉजेस ऑफ डिसेबिलिटी क्या हैं, अब वो अपने बच्चों की बिहेवियर प्रॉब्लम्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, उनके बच्चों के क्या अधिकार हैं, और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में हैं जो कि अनआंसर्ड ही रह जाते हैं। गाइस, इन शॉर्ट इस माध्यम से मेरा मुख्य उद्देश्य होगा कम्युनिटी में डिसेबिलिटी के बारे में अवेयरनेस फैलाना, उन्हें सेंसिटाइज करना, ताकि मैं जो कुछ भी सोसाइटी से मुझे इस फील्ड के माध्यम से प्राप्त हुआ है उसको मैं आज सोसाइटी को ही वापस लौटा सकूं। तो मैं आप सब से अपेक्षा करती हूँ कि आज तक जो भी सपोर्ट आप सब ने से मुझे प्राप्त हुआ है वो इस नए सफ़र में भी जारी रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके क्रिटिसिज्म का भी हमेशा वेलकम किया जाएगा, लेकिन वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए जो कि मुझे इम्प्रूव करने में हेल्पफुल हो। और इस तरह से इस अवेयरनेस के उद्देश्य में आप भी अपना सहयोग दे पाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। Hello guys, welcome in my channel Roots of Special Education. Guys, today we are going to discuss about what is special education. Special education है क्या और special education से जुड़े हुए विभिन्न सवाल जिनका आंसर हम इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। विशेष शिक्षा को हम किन किन नामों से जानते हैं? विशेष शिक्षा is also known as special needs education, exceptional education, alternative education, एडेड एजुकेशन और रिमेडियल एजुकेशन। हर नाम के पीछे स्पेशल एजुकेशन का अर्थ, ऑब्जेक्टिव जो है वो कहीं ना कहीं आपको इनके नाम के पीछे जो है वो झलक रहा है। लाइक स्पेशल नीड एजुकेशन मतलब कि उन बच्चों की शिक्षा जो कि विशेष आवश्यकता वाले हैं। एक्सेप्शनल एजुकेशन मीन्स उन बच्चों की शिक्षा जो विलक्षण है, जो विरले हैं, हमारे आसपास में संख्या में कम है, चाहे वो गिफ्टेड और क्रिएटिव चिल्ड्रन हो, चाहे वो डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन हो, चाहे वो स्लो लर्नर बच्चे हों। अल्टरनेटिव एजुकेशन मीन्स ऐसी वो एजुकेशन जो कि जनरल एजुकेशन का विकल्प है। जनरल एजुकेशन का की जगह हम उसको जनरल एजुकेशन की जगह हम उसको अकोमोडेट कर सकते हैं। एडेड एजुकेशन जो कि हम इन बच्चों की सहायता के लिए उपयोग में लाते हैं। रिमेडियल एजुकेशन जिसमें हम इन बच्चों की एरर्स को, इन बच्चों की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक नीड बेस्ड कार्यक्रम जो है वो तैयार करते हैं। तो ये सारे ही तथ्य जो है वो कहीं ना कहीं स्पेशल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को की ओर जो है वो संकेत करते हैं। नाउ मूव टू व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन, हाउ वी कैन डिफाइन व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन मीन्स स्पेशली डिजाइन इंस्ट्रक्शंस which meets the special education and related needs of an exceptional child.
विशेष शिक्षा अर्थात विशेष रूप से डिजाइन किए गए निर्देश या इंस्ट्रक्शन जो एक असाधारण बच्चे की विशेष शिक्षा और संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये असाधारण बच्चे क्या है, ये एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्या है, वे बच्चे जिनकी आवश्यकताएं जो हैं वो अलग है, हट करके हैं, जिनकी आवश्यकताएं उनकी उम्र के अन्य बच्चों की तरह नहीं है, उनको हम एजुकेशन देते हुए, जिसका मुख्य उद्देश्य ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बट ये एजुकेशन स्पेशल बच्चों के लिए है, तो अब ये ओवरऑल डेवलपमेंट उन बच्चों का होगा, लेकिन उनके लिए एक स्पेशल एजुकेटर को क्या करना होगा, स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से वो डिजाइन करनी होंगी इंस्ट्रक्शन जो उसकी नीड के अकॉर्डिंग होगी, ताकि हम उसकी नीड्स को जो है वो अकोमोडेट कर पाए, जो कि जनरल एजुकेशन में नहीं हो रही है। गाइस आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि विशेष शिक्षा एक्चुअल में होती क्या है। ओके, ये जनरल एजुकेशन का ही पार्ट है। बस जनरल एजुकेशन को हम क्या करते हैं, बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार सिंप्लीफाई करने का जो है वो प्रयास करते हैं। नाउ मूव टू विशेष शिक्षा। एक्चुअल में एक एक इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द प्रैक्टिस ऑफ एजुकेटिंग स्टूडेंट्स इन अ वे दैट accommodates their individual differences, disabilities and special needs। यहाँ पर सेम चीज मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ जो अभी हमने डिस्कस किया है, कि एक प्रकार की एजुकेशन की प्रैक्टिस है, एजुकेशन का एक तरीका है, एक अभ्यास है, जिसके द्वारा हम बच्चों की नीड्स को अकोमोडेट करने का प्रयास करते हैं, नीड्स को समायोजित करने का प्रयास करते हैं। कौन कौन सी किन की नीड्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिन बच्चों के हैं, जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, जिनके अंदर किसी न किसी तरह की दिव्यांगता है, या जिनकी आवश्यकताएं जो है विशेष है, तो ये वो बच्चे हैं जो एक्सेप्शनल है। तो अगर हम यहाँ हम डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज एक्सेप्शनैलिटी, व्हाट आर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, तो वो एक्सेप्शनल बच्चे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जिनका डिफरेंसेस जो है अपने पीयर ग्रुप से बहुत ज्यादा है, जिनमें किसी न किसी तरह की डिसेबिलिटी है, जिनकी आवश्यकताएं जो है सामान्य बच्चों से हट करके सामान्य बच्चों से अलग है, उन्हें हम विशेष आवश्यकता जो है वो देने का प्रयास करते हैं। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि ये विशेष आवश्यकता जो है एजुकेशन जो है वो शुरू कब हुई। तो जनरली जो है स्पेशल एजुकेशन जो है वो बिगिन हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, जब नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ, सिविल राइट मूवमेंट, उसके बाद विशेष शिक्षा जो है वो शुरू हुई, जब पेरेंट्स ने एक सेल्फ एडवोकेसी ग्रुप बनाया। पेरेंट्स कौन से पेरेंट्स, जो कि विकलांग बच्चों के पेरेंट्स थे। उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है हम बच्चों के बारे, इन बच्चों के बारे में, हमारे बच्चों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए, इनको भी जीने का अधिकार है, इन्हें भी। तो उनके अधिकारों के बोलने के लिए पेरेंट्स ने, अधिकारों के बारे में बताने के लिए पेरेंट्स ने क्या करा, सी है डिसेबिलिटी टू द पब्लिक आई। तो लोगों के सामने उन चीजों को लाने के लिए, जनता की आंखें खोलने के लिए सेल्फ एडवोकेसी ग्रुप बनाया पेरेंट्स ने, और ये बना था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद में। तो जब पेरेंट्स ने एक कदम उठाया, तो फिर बाद में जाकर के गवर्नमेंट ने जो है एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 1975, ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था, ये एक ऐतिहासिक कानून था, जब जिसने इंश्योर किया, क्या क्या इंश्योर किया कि फ्री एंड अप्रोप्रिएट एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंसेस, सबको जो है फ्री और अप्रोप्रिएट एजुकेशन मिलेगी। और ये इतना बड़ा, ये एक लाइन है लेकिन इसके अंदर सब कुछ समा गया। और इसने इसने यह बताने का प्रयास किया कि रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंसेस, किसी भी तरह का अंतर नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का मतभेद नहीं किया जाएगा, और सब बच्चों को यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मुफ्त और उचित शिक्षा जो है वो प्राप्त हो। ठीक है, तो जिससे इनकी एजुकेशन के ऊपर जो है सबका ध्यान गया। तो एजुकेशन, क्योंकि जनरल एजुकेशन नहीं इनके लिए अकोमोडेट हो पा रही थी, जनरल एजुकेशन में ये बच्चे एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, तो क्योंकि एजुकेशन दी जानी चाहिए, तो एजुकेशन जो है फिर उनको, इनके लिए स्पेशल एजुकेशन का जो है वो कंसेप्ट जो है वो शुरू हुआ। तो अब स्पेशल एजुकेशन में अब नेक्स्ट जो है यही एक्ट जो है वो जाकर के आइडिया एक्ट बन करके 2004 में आया, और इसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन को बेस देने का जो है वो कार्य किया। जैसे कि आपका जीरो रिजेक्शन पॉलिसी,
जीरो रिजेक्शन मतलब कि इन स्पेशल एजुकेशन में इन बच्चों को कोई भी नकार नहीं सकता है। इन बच्चों को जो है नकार नहीं सकते हैं किसी भी तरह से कि एडमिशन से किसी भी तरह की सिवियरिटी होने पे एडमिशन के लिए इन बच्चों को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये प्रॉब्लम है इसलिए हम जो है इनको एडमिशन नहीं देंगे। इसके साथ में आईईपी जो है वो भी इसी का ही प्रिंसिपल है। फ्री एंड अप्रोप्रिएट एजुकेशन है, आपका पेरेंट इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सारी चीजें जो है आइडिया जो एक्ट है उसी ने ही जो है बेस दिया था। जो आईपी आज भी हम लोग बनाते हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट्स, आज भी हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो है व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन, व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन हमने जाना। नाउ व्हाट इज स्पेशल अबाउट स्पेशल एजुकेशन। पेरेंट्स के मन में, हम सबके मन में हमेशा ये क्वेश्चन उठता है कि एजुकेशन की तो बात हम कर रहे हैं, लेकिन व्हाई नॉट एजुकेशन, क्या स्पेशल है इसमें जो बार बार हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं कुछ तथ्यों के बारे में बात की जा रही है कि समथिंग स्पेशल इन एजुकेशन। क्या स्पेशल है? टीचर भी। जब यहाँ गाइस मैं आपको बताना चाहूंगी कि एजुकेशन जो है एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसमें तीनों जो है पॉइंट जो है या तीनों कंटेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है टीचर, दूसरा स्टूडेंट और तीसरा है करिकुलम। तो जब हम बात स्पेशल एजुकेशन की करते हैं तो मैं शुरू से ही बताती आ रही हूँ कि स्पेशल एजुकेशन कुछ अलग से नहीं है। स्पेशल एजुकेशन जस्ट पार्ट है जनरल एजुकेशन का। स्पेशल एजुकेशन सिर्फ आपके जो जनरल एजुकेशन का जो कंटेंट है, जो कि लॉजिक बेसिस पे है, जो कि बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज को ध्यान में रख करके तैयार किया जाता है। यहाँ पर हम जो स्पेशल एजुकेशन है वो बच्चे की फंक्शनल जो एक्टिविटीज है, फंक्शनल जो उसका स्तर है, लेवल है, उसको ध्यान में रख करके हम लोग तैयार करते हैं। और वही कंटेंट होता है जो जनरल एजुकेशन का होता है, बस हम उस कंटेंट को यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसमें स्पेशल जो है टीचर भी स्पेशल हो जाएगा, स्टूडेंट तो स्पेशल है ही जिसे आप एक्सेप्शनल कहते आ रहे हैं। स्पेशल टीचिंग मेथड्स है, स्पेशल मटेरियल है, स्पेशल हेल्प होती है जहाँ उनको जरूरत है, उनकी डिसेबिलिटी के अनुसार, उनके स्पेशल नीड के अनुसार किसी भी तरह की फैसिलिटी की, किसी भी तरह के असिस्टिव डिवाइसेस की, किसी भी तरह के एड्स की, तो वो उनको जो है वो एजुकेशन के दौरान जो है वो दिए जाते हैं। स्पेशल क्लासरूम है, स्पेशल करिकुलम होता है। ये करिकुलम जनरलाइज ना होकर के स्पेशल होगा, जो उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके जो है वो बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है नाउ स्पेशल एजुकेशन एज ए टीचिंग। जब हम स्पेशल एजुकेशन में टीचिंग की बात करते हैं तो हम इन 5 बेसिस के आधार पर जो है वो स्पेशल एजुकेशन को डिफाइन करेंगे। वो 5 बेसिस कौन से हैं गाइस? तो ये 5 बेसिस हमारे जनरली हमारे मन में ये सवाल आता है कि स्पेशल एजुकेशन में हो क्या है, कौन देता है स्पेशल एजुकेशन, क्या देता है स्पेशल एजुकेशन में, कहाँ देते हैं, हाउ किस प्रकार दिया जाता है और किन को दिया जाता है। तो ये 5 जब कंसेप्ट को हम लोग जानेंगे तो आई थिंक इसमें पूरी स्पेशल एजुकेशन जो है वो कवर हो जाती है। तो जब हु की बात करें तो हु प्रोवाइड स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा प्रदान कौन करता है। तो यहाँ गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को। ठीक है, बहु अनुशासनात्मक टीम जो है, जिसमें विशेष शिक्षक, नियमित शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, ओके, स्पीच थेरेपिस्ट जो है, वो वाक चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट, विशेष डॉक्टर, विशेषज्ञ जो है, डॉक्टर जो है, वो सारे इन बच्चों की क्षमताओं को अधिकतम करने में मदद करने के लिए अपनी जो है हेल्प करते हैं। तो ये सारे जो है इसमें शामिल होते हैं, स्पेशल एजुकेटर, क्लासरूम टीचर, साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर्स, ये सब। इनका प्रयास क्या होता है? इनका प्रयास होता है कि बच्चे की जो कैपेबिलिटीज हैं, जो उसकी क्षमताएं हैं, उनको जो है वो मैक्सिमाइज किया जाए। तो स्पेशल एजुकेशन मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का जो है वो कार्य होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है स्पेशल एजुकेशन को प्रोवाइड करती है। हाँ, एक स्पेशल एजुकेटर की जो है वो भूमिका यहाँ पे और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि वो एक कड़ी का काम करता है, वो कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। किसके बीच में? इस टीम के बीच में और पेरेंट्स के बीच में, उन दोनों को जोड़े रखता है। ठीक है,
तो ये है हु प्रोवाइड स्पेशल एजुकेशन। नाउ मूव टू व्हाट। इस स्पेशल एजुकेशन में हम प्रोवाइड करते क्या है? इस स्पेशल एजुकेशन में हम लोग इंडिविजुअलाइज जो है बच्चे की नीड को ध्यान में रख करके उनका करिकुलम तैयार करते हैं। इस स्पेशल एजुकेशन में एजुकेशन जो है या करिकुलम जो है वो जनरलाइज ना होकर के स्पेसिफिक होता है, जिसमें स्पेशल हेल्प स्किल्स, सोशल स्किल्स, फंक्शनल एकेडमिक, इन सबको जो है वो ध्यान में रखा जाता है। और मुख्य उद्देश्य होता है इस करिकुलम का कि बच्चे को जो है वो इंडिपेंडेंट बनाना है। नाउ मूव टू वेयर। कहाँ दी जानी चाहिए स्पेशल एजुकेशन? तो स्पेशल एजुकेशन जो है स्पेशल क्लास में, रिसोर्स रूम में, स्पेशल स्कूल और रेजिडेंशियल सेटअप, इन सभी जगह पे जो है वो स्पेशल एजुकेशन जो है वो दी जा सकती है। आगे जाकर के हम लोग इसको और डिस्कस करते हैं कि स्पेशल एजुकेशन फैसिलिटीज क्या क्या है। तो ये फैसिलिटीज आपके सामने है। रेजिडेंशियल स्कूल है जिनमें 24 टेक केयर के लिए बच्चों को रखा जाता है। जो बच्चे दूर से आते हैं या जहाँ पर साधन नहीं जा रहे हैं उनके घर तक, तो उनकी पहुंच में नहीं है स्पेशल स्कूल, तो वो बच्चे भी जो है वो यहाँ आकर के हॉस्टल फैसिलिटी के माध्यम से स्पेशल एजुकेशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। स्पेशल स्कूल की बात कर रहे हैं जैसे डे केयर, सेग्रेटेड सेटअप, या जनरल एजुकेशन का कोई कंसेप्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल स्कूल। बट ये डिसेबिलिटी वाइज होंगी, वीआई का, एचआई का, ओके, मल्टी डिसेबिलिटी के लिए, और आपका जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए। तो ये डिसेबिलिटी वाइज जो है वो स्पेशल स्कूल जो है वो वहां पर होंगे। फिर उसके बाद में है स्पेशल क्लास इन रेगुलर स्कूल। रेगुलर स्कूल में स्पेशल क्लास पार्शियली इंटीग्रेटेड आप जिसे बोल सकते हैं, नॉन एकेडमिक प्रोग्राम। नाउ मूव टू जनरल स्कूल विथ रिसोर्स रूम। जनरल स्कूल है लेकिन वहाँ सिर्फ एक रिसोर्स रूम है जहाँ पर स्लो लर्नर और लर्निंग डिसेबल बच्चों को एकोमोडेट जो है वो किया जाता है। आइटनरी टीचर मीन्स घुमंतु शिक्षक, भ्रमणशील शिक्षक जो स्पेशल सर्विसेज जो है वो अवेलेबल कराता है। और लास्ट है होम बेस्ड ट्रेनिंग। अर्ली इंटरवेंशन के माध्यम से शीघ्र हस्तक्षेप जो है वो दिया जाता है और पेरेंट्स को ट्रेन किया जाता है थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन टू मैनेज देयर चाइल्ड एट होम। पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स नहीं पहुंच पाते हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं, 3 साल का, 2 साल का, स्कूल नहीं आने की एज में है, उनको जो है या तो सेंटर पे बुला करके या उनके घर पर जा करके जो है पेरेंट्स को डेमो दे करके, पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को दे करके बच्चों का प्रोग्राम जो है उनको बताया जाता है। इसके बाद है गाइस हाउ, किस प्रकार से दी जाती है। तो डिफरेंट टाइप के टीचिंग प्रिंसिपल, डिफरेंट टाइप की टीचिंग स्ट्रैटेजीज को यूज करके अकॉर्डिंग टू देयर नीड, चाहे वो साइन लैंग्वेज यूज की जा रही है, चाहे वो बच्चे को एडीएल की ट्रेनिंग दी जा रही है, बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, डिफरेंट टाइप की अप्रोचेस, मल्टी सेंसरी अप्रोच, प्लेवे मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, इन सब का उपयोग करके जो है वो हम लोग जो है बच्चे को स्पेशल एजुकेशन जो है वो देने का प्रयास करते हैं। इसके बाद है करिकुलम। जैसा हमने डिस्कस करा कि नीड बेस्ड करिकुलम होता है, बच्चे की 6 एलिमेंट्स को मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है, लर्निंग एलिमेंट्स को। और वो लर्निंग एलिमेंट्स है एकेडमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, डेली लिविंग, सोशल लिविंग, आर्ट्स एंड वोकेशनल लर्निंग। और ये करिकुलम जो है स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार, बच्चों की सीखने की जो आवश्यकता है उसके अनुसार जो है वो तैयार किया जाता है। तो इन शॉर्ट गाइस, एजुकेशन करिकुलम जो है वो बच्चों का नीड बेस्ड जो है वो होता है, बच्चे की आवश्यकताओं के अनुरूप। नाउ ये स्लाइड हमें बताने का कोशिश कर रही है कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, जो हम शुरू से ही डिस्कस करके आ रहे हैं कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते क्या हैं, ये हमें बता रही है कि किस तरह से विलक्षण बच्चे जो है। तो यहाँ ये बेल शेप कर्व है जो कि आपको यहाँ मैंने जो एग्जांपल लिया है वो एक्सेप्शनलिटी में आईक्यू का लिया है कि किस तरह से आईक्यू जो है वो हम सब का डिफर करता है। यहाँ पे आइंस्टाइन की बात की गई है जिनका आईक्यू 160 प्लस, ही वाज जीनियस। ओके, नाउ तो हमें भी कभी जानने का प्रयास करना चाहिए कि हमारा आईक्यू कितना है। तो जनरली हम सब, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो बीच का जो दायरा है, हम लोग ये 70% जो है वो
हम जो है वो इस पॉपुलेशन में हम लोग जो है वो कवर होते हैं, इस एरिया में, जिसके एवरेज पॉपुलेशन जो है वो इस एरिया में आती है, ये जो आपका बीच का जो पोर्शन है। तो आप देख रहे हैं परसेंटेज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, एवरेज और एबव एवरेज इसी में सबसे ज्यादा लोग जो है वो फॉलो करते हैं। तो जब लेफ्ट साइड पे जो जा रही है वो माइनस में जो है वो परसेंटेज, माइनस में सॉरी जो है वो इंटेलिजेंस जा रहा है, और राइट साइड में जो है वो आपका जो है इंटेलिजेंस जो है वो पॉजिटिव में जा रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जब चाहे वो इधर माइनस में जा रहा है, चाहे वो पॉजिटिव में प्लस में जा रहा है, बढ़ रहा है, दोनों ही जो है वो जनरल जो आईक्यू है या एवरेज जो आईक्यू है उससे जो है वो डेविएशन ज्यादा है, दिस इज शोइंग स्टैंडर्ड डेविएशन। और जितनी डेविएशन जो है वो एवरेज पॉपुलेशन से बढ़ती जाएगी, दूर होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, उतना ही जो है वो पॉपुलेशन जो है उनकी परसेंटेज जो है वो कम होती चली जाएगी। तो लेफ्ट साइड पे जो है एवरेज पॉपुलेशन से लो इंटेलिजेंस, स्लो लर्नर, और आपका जो है वो मेंटली चैलेंज्ड बच्चों के बारे में बता रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मेंटली चैलेंज्ड का हम सब जानते हैं कि परसेंटेज या प्रिविलेज रेट जब हम जानते हैं तो 2 to 3% लगभग जो है वो उसमें आएगा। तो देखिए परसेंटेज जो है वो जनरली कम होता चला जा रहा है। और इधर जो है वो परसेंटेज जो है, जब हम क्रिएटिव हाई इंटेलिजेंस या सुपर इंटेलिजेंस या गिफ्टेड चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, तो जीनियस भी हम सब में बहुत एक्सेप्शनल है, बहुत कम लोग हैं। तो वो परसेंटेज भी इस तरह से यहाँ पे जो है वो कम होता चला जा रहा है। तो आई थिंक ये एक्सेप्शनल का जो है वो कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर पाई होंगी। ओके, तो नाउ जो है मूव टू ये होम स्पेशल एजुकेशन। फॉर होम स्पेशल एजुकेशन है किन के लिए, लास्ट जो है आपका एलिमेंट स्पेशल एजुकेशन का यहाँ हम डिस्कस करेंगे किन बच्चों को दी जाती है, और उसी से ही कनेक्टेड जो है वो ये स्लाइड थी। तो जनरल एवरेज से जो हट करके है, एवरेज जो एवरेज पॉपुलेशन में नहीं आते हैं, जिनकी आवश्यकताएं नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, नॉर्मल पॉपुलेशन की तरह नहीं है, तो वो सारे जो है वो एक्सेप्शनल में आएंगे, चाहे वो डेविएशन है एवरेज से, चाहे वो माइनस की तरफ है या फिर प्लस की तरफ है। और जितनी ज्यादा डेविएशन होती चली जाएगी उतनी ही जो है वो, जितनी ज्यादा डेविएशन होती जाएगी उतनी ही ज्यादा जो है बच्चे की एक्सेप्शनैलिटी जो है और बच्चे की जो नीड है वो बढ़ती चली जाएगी। तो यही यही जो है, यहाँ हम आप इसको कह सकते हैं कि होम में हम टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसको मैंने अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो बांटने का प्रयास किया है। तो पहली जो कैटेगरी है वो इंटेलेक्चुअली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की है, जिसमें गिफ्टेड, क्रिएटिव और मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन आते हैं। दूसरी है सेंसरी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन और हियरिंग इम्पेयर चिल्ड्रन, डेफ ब्लाइंड चिल्ड्रन, ये सभी जो है आपके सेंसरी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में आते हैं, के टाइप्स में आते हैं। एंड देन है फिर नॉन सेंसरी फिजिकली एज एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, जिसमें आपके लोकोमोटर या ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, जो शारीरिक रूप से विकलांग है। चौथा टाइप है कम्युनिकेशनली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, संचार रूप से। तो यहाँ पर जो है चिल्ड्रन विद कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, जिनमें आपकी जो है कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, संचार की जो है वो प्रॉब्लम है। लर्निंग और एकेडमिकली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, लर्निंग डिसेबल और स्लो लर्नर। गाइज यहाँ पर सभी डिसेबिलिटी के टाइप्स जो है आरपीडब्ल्यू के अनुसार कवर नहीं हुए हैं, लेकिन मैंने एक ब्रॉड जो है वो क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करी है कि हम किस तरह से उनकी जो नीड है, उनकी जो एक्सेप्शनैलिटी है, उसके अनुसार हम जो है वो किस तरह से जो है उनको कैटेगरीज में जो है वो बांट सकते हैं। इन्हीं में ही जो है आपका बहुत सारे जो और डिसेबिलिटीज, आरपीडब्ल्यू ने 21 डिसेबिलिटीज को कवर करा है। ये ब्रॉड क्राइटेरिया है, इसके अकॉर्डिंग जो है हम उनको जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोशली यानी इमोशनली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, इमोशनली डिस्टर्ब जो बच्चे हैं, सोशली हैंडीकैप बच्चे हैं, ओके, जो सामाजिक रूप से विकलांग है, जैसे अपराधी हैं, भावनात्मक रूप से परेशान हैं, ये सारे जो हैं वो आपके जो है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में आएंगे। सीवियरली अफेक्टेड एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, लाइक चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पाल्सी, चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये सारे जो बच्चे जो है वो इस रूप में इस टाइप में जो है वो हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो ये ब्रॉड क्राइटेरिया है जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शनल बच्चों को रखने का प्रयास करा है। ये डिसेबिलिटी के टाइप
ना होकर के हमने क्राइटेरिया वाइज, कैटेगरी वाइज जो है हमने इनको अलग अलग भाग में रखने का प्रयास जो है वो किया है। ठीक है भाई। तो ये थे डिसेबिलिटी के ये मतलब स्पेशल एजुकेशन किनको किनको इसकी आवश्यकता है। intellectually exceptional children, sensory exceptional children, non-sensory physically exceptional children, communicationally exceptional children, learning और academically exceptional children. Okay, तो गाइस ये कुछ पॉइंट्स थे जो स्पेशल एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, इसी उद्देश्य के साथ में कि ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न, हर बच्चा चाहे वो किसी भी प्रकार की स्पेशल नीड का हो, किसी भी प्रकार की एक्सेप्शनलिटी के साथ हो, वो बच्चा सीख सकता है। तो चिल्ड्रन सभी बच्चे जो है वो सीख सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ में जो है मैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आई होप कि आपको जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो समझ में आए होंगे। और थैंक यू सो मच गाइज, इफ यू लाइक दिस और इफ यू थिंक दैट इट विल हेल्प यू और इट आंसर योर क्वेश्चंस की इसमें, तो प्लीज आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच गाइस।